स्वागत है आपका रूबरू में, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो पहले भी अक्सर इस तरीके से यहाँ की रिपोर्ट बन चुकी है। सालाना मीरा भाईंदर में लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पास होता है, लेकिन उसके बावजूद साल के अंत तक हर बार कर्ज में मीरा भाईंदर आ जाती है। हमारी बेसिक जरूरतों में एजुकेशन हो या अस्पताल हो, सड़कें हो या फिर शौचालय हो, ये सभी आता है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो जाती है हर वर्ष कि मीरा भाईंदर नगर पालिका कर्जे में आ जाती है और लोगों को सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पाती। इसका एक दो नतीजा हम हर वर्ष देखते रहते हैं कि ये घोटालों में लिप्त पाई जाती है। लगभग 2 साल होने को है नगर पालिका में अभी सत्ता काबिज नहीं है, क्योंकि चुनाव टल गए हैं। चुनाव के टलने के बाद मीरा भाईंदर नगर पालिका में जितने भी नगर सेवक थे 96, वो सारे के सारे पद से हट गए हैं और अब सत्ता नहीं रही तो प्रशासन ही अपनी मर्जी से चला रहा है नगर पालिका को। और नगर पालिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले भ्रष्टाचार नहीं होते थे, लेकिन अब ज्यादा हो रहे हैं। आज हम भाईंदर वेस्ट के गणेश देवल नगर में आए हैं। यहाँ पर पहले भी शौचालय को लेकर कई मुद्दे उठे और शौचालय को लेकर मीरा भाईंदर में कई जगह पर घोटाले भी सामने आए हैं, लेकिन आज तक उन पर ठेकेदारों को लेकर या किसी भी अधिकारी को लेकर कोई भी जांच पूरी तरह से हुई नहीं है और ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए, आप शौचालयों की हालत देखिए और आप लोगों को देखिए कि किस तरीके से ये बस्ती है पूरी की पूरी, और ये लोग इस तरह के शौचालयों में कैसे इस्तेमाल उसको कर रहे हैं और इनको कितने खतरे हैं और उनको क्या बीमारी नहीं हो सकती। और हम देख रहे हैं कि हालत कैसी है। हमने जब यहाँ पर लोगों से बात हो रही है हमारी, तो बहुत लोग आक्रोश में हैं। आज हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं और किस तरीके से ये लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं और आगे इनको क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की ये बता रहे हैं अपनी परेशानी। आइए हम सभी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये जो मामला है ये कहाँ तक जाएगा। जी बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? 20 साल से जो ऊपर होता है। और ये जो आप जो टॉयलेट की जो हालत है ये कब से है? अभी आपको क्या परेशानी हो रही है उधर? अभी चढ़ना उतरना 2-3 और इसकी साफ सफाई को लेके क्या हो रहा है? हम तो 20-20 रुपए देते हैं, कभी 50 रुपए देते हैं, तो सब करवाते हैं। नगर पालिका से कोई नहीं आ रहा है? नगर पालिका से अभी आता था तो 2 आते हैं ना, एक दिन आते हैं, एक हफ्ता नहीं आते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? गीता विश्वकर्मा। गीता जी, आप कब से रह रही हैं? मैं यहाँ पे समथिंग हो गया 2001 से रह रही हूँ। तो ये शौचालय की मतलब हालत ऐसी होती है यार, काम होता भी है? नहीं, तो पहले तो शौचालय नहीं था। हाँ। और उसके बाद जब शौचालय बना तो आप देख रहे हैं 3 साल से शौचालय टूटा हुआ है। हाँ। आप मुझे बताएं, अगर 3 साल में चाहते यहाँ के नगर सेवक चाहते तो 3 साल में शौचालय 3 साल में कब का कंप्लीट हो चुका होता ना। और वहाँ के शौचालय की पोजीशन आप देख रहे हैं। बच्चे तो ठीक से जा नहीं सकते, अरे बड़े तो बच्चे कैसे जाएंगे? बच्चे यहाँ रास्ते पे रखते हैं। बीमारी का घर है कि नहीं है, आप बताइए। बीमारी होगा या नहीं होगा? और दूसरी बात कि वहाँ पे सीढ़ी नहीं है। बाथरूम जब बना तो वहाँ पे सीढ़ी नहीं है। इतनी ओल्ड लेडी है, 2-2 बार गिर चुकी है वहाँ पे। कोई आया नहीं? 2-2 महीना तक उस बाथरूम की सफाई नहीं होती। नहीं, आते हैं, पूछते हैं और निकल जाते हैं। उनका वही काम है, आते हैं, हाथ दिखाओ कैसे हो, हाँ और सब ठीक है भैया, और निकल जाते हैं अपने रास्ते। कभी ऐसा काम नहीं करते? आप बोलते नहीं, पूछते नहीं? पूछा था, हमने बोला भी था। जब बाथरूम 3-3 महीना साफ नहीं होता था, हमने और कुछ तो नहीं बोला, बस इसके लिए कंप्लेन किया था कि कम से कम बाथरूम नहीं बन रहा तो उसकी सफाई तो करवा दो। बोलते हो जाएगा, मैंने बोला है। 3-4 महीने तक हमने अपना पैसा लगाकर अपने घर से पैसा देकर उस बाथरूम की सफाई करवाई है। उसके बावजूद चलो उन्होंने लगा भी दिया साफ सफाई वाला, तो एक दिन आता है, एक हफ्ता, एक महीना नहीं आता है। कितनी बनी है कुल मिला के? अभी तो आप 10 इधर है, 10 उधर है। 10 आदमियों की 10 औरतों की। हाँ, और वो भी वही है, जब खड़े रहेंगे ना सब लेडीज जमा होगी तो 2-2 घंटा लाइन लगा रहेगा वहाँ पे। और अंदर के बाथरूम आप जाकर देखिए, अंदर के बाथरूम पूरे टूटे फूटे, और बैठो ना तो हिलते ऐसे। आप बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि कोई बिना बोले साफ सफाई करने आ गया? कभी भी नहीं आया, अब तक नहीं है। जब से ये बना, पीछे बना था, पीछे तोड़े, फिर इसके बाद ये बना, तब भी यही हाल है। लॉकडाउन के बाद वो टूटा है, तब से आज तक वो नहीं बना है। वोट ले समय बोलेंगे, अच्छे साफ सफाई करेंगे। बाथरूम को ये पोजीशन वहाँ अंदर भी है। हम लोग
दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, गांव से कोई आ भी नहीं सकता है, बहुत परेशानी है। जब वोट लेंगे तभी बोलेंगे सब कुछ की सुविधा देंगे, अभी तो एक चीज की सुविधा नहीं है। अरे नहीं कर रहे हैं, घर घर में नहीं है, नगर पालिका टूट गया वही हम लोग को दे दे। पीछे सड़क बन गया, हमसे पीछे टूटा और बाथरूम बन गया। अभी हम लोग को बाथरूम नहीं बना, हम लोग को बाथरूम चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अब की बार लेने आएंगे वोट तो आप लोग कुछ बोलेंगे या फिर वैसे ही बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। यही जवाब चाहिए था कि मतलब बोल रहे हैं कुछ सुन तो रहे नहीं है, खाली आ रहे जा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। देख ही रहे हो आप लोग, कुछ हो नहीं रहा है। है कि आप लोग बना के नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको घर में व्यवस्था कर दीजिए, बना दीजिए। जैसे पीछे गटर बना है, सबका घर घर बन गया है, हम लोग को आप गटर बना के दीजिए, हम लोग अपना अपना बना लेंगे। आप लोग पैसा खा के बैठिए, सब जगह पैसा मिल गया है बाथरूम संडास बनाने का, उधर उधर सब जगह। हमारे एरिया में नहीं मिला है, इधर किसी को नहीं मिला है। अगर आपके पास पैसा नहीं, आप लोग खा के बैठे, हमको व्यवस्था खाली कर दीजिए, हम बना लेंगे अपना बाथरूम संडास। जगह दीजिए बना के, और या तो बाथरूम बना के दीजिए। हम लोग को बहुत परेशानी है, हम लोग चलो जैसे तैसे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, ये लोग कैसे जाएंगे? सब गिर जा रहे हैं, सड़क रहे हैं, हो रहे हैं, सब एकदम हो जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे हम लोग? अभी कितना प्रॉब्लम हम लोग कब से बोल बोल के थक गया, 15-20 साल से हो रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है। अभी हमारा वही शिकायत है, और नहीं तो हम लोग अभी चलेंगे वहाँ पे। अभी आज यहाँ पे आए हैं, आगे चलेंगे नगर पालिका में चलेंगे। मैडम बाथरूम पे इतना दिक्कत है कि हम लोग के बच्चे आदमी के लिए एकदम परेशानी है। ये तोड़ रहे थे तो हम लोग बोले क्यों तोड़ रहे हैं? बोले नवा बाथरूम पास हुआ है, हम लोग बना के देंगे। कितने थे जब तोड़े गए थे? कितने थे जब तोड़े गए थे? बहुत थे, तोड़ रहे थे, आज तक तोड़ ही रहे थे। हम लोग ये कभी बनेगा, कभी बनेगा, हाँ ये टूट जाएगा तो बनेगा। पीछे बाथरूम गटर बन गया, पैसा पास हुआ, पैसा गायब हो गया, लेकिन हम लोग का बाथरूम नहीं बना। उसमें कितना खतरा आप हल के देख लो। न बाथरूम डब्बा भर रहे हैं, बाथरूम जाने को बोलो, मैं घर से भर के लाई। कब से रह रहे हैं आप लोग? ये 25 साल से। कभी ऐसा हुआ 25 सालों में कि अच्छी किसी एक साल में अच्छी बनी हो टॉयलेट? शुरू में जब बना था तभी तो अच्छा था, इसके बाद में 4 साल 3 साल से ऊपर हो गया, इतनी परेशानी हो गई, कोई मतलब नहीं निकलता बोल के किसी को भी। 4 यहाँ नगर सेवक है, 2 तो लापता ही रहते और रहते ही नहीं, खाली दूसरे एरिए से नगर सेवक यहाँ जीते हुए हैं, 2 ही आते हैं यहाँ पांडे और वो बेचारे उनका अभी चला गया है, उनका पद तो उनका कोई सुनने को तैयार नहीं नगर पालिका। बात समझ में? और 2 तो दिखाई नहीं देते यहाँ पे कि मैं नगर सेवक यहाँ को हूँ या नहीं हूँ, फिर वापस लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, हाँ वो तो उनका ठिकाना ही नहीं है। तो अभी यहाँ जनता कितनी परेशानी झेल रही है तो जनता ही जान रही है यहाँ की, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जनता अभी बुढ़े बच्चे देखो, बच्चे आप लोग देखो कहीं रोड पे बैठ जा रहे हैं, बुढ़े बेचारे चढ़ने की कोशिश करते कभी गिर जाते हैं, तो क्या करेंगे? परेशानी बताओ ना। कोई 2-2, 3-3, 5-5 डिब्बा लाइन में रहता है, एक घंटा को 1 घंटा, जिसको प्रेशर ज्यादा हुआ तो बेचारा क्या करेगा बताओ? जो लाइन लगाया है 1 घंटे से तो जाने नहीं देता, अजीब ही परेशानी है। 7-8 महीने में फिर से नगर पालिका के चुनाव होने वाले, क्या चाह रहे हो अभी नए नगर सेवक? नए नगर सेवक का नए नगर ये लोग के सामने नए नगर सेवक की चलने वाली ही नहीं है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? वो चलेगी नहीं, वो बाद में छोड़ दीजिए, चाहते क्या? चाहते क्या? कोई अच्छा अगर कैंडिडेट आए यहाँ पे नगर सेवक तो सब वही उनको आप लाओगे ना वोट देके? हाँ लाएंगे ना, क्यों नहीं लाएंगे? अपनी सुविधा तो चाहिए ना अपने को, हाँ क्यों नहीं लाएंगे? मैं नगर 99 से मैं रहा हूँ, लगभग 25 वर्ष हो गया मैं रहा हूँ। ये यहाँ तो पहले शौचालय था नहीं। सन 2006 में जब यहाँ की जनता ने आक्रोश जताया, उसमें समस्या जब यहाँ जनता बढ़ी, जनता ने लड़ झगड़ किसी तरह से बाथरूम शौचालय यहाँ बन गया। वो बाथरूम इसके पहले पीछे टूटा हुआ था, उसको तोड़ करके ये बन गया। 2012 में ये सब ये बना, 2 साल 4 साल सही चला। इसके बाद ये ऊपर से ये पहले शुरू से ही काम इसका बराबर नहीं हुआ, ये पहले से ही टूटा फूटा शब्दों चल रहा था। तो वापस जब ये काम चालू हुआ, उसमें 3 साल 4 साल के बाद टूटा फूटा गया। दिन पे दिन समस्या है, कभी सफाई नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ये ले दे करके आज तक ऐसी परिस्थितियां आई कि 2 से 3 बार इनको मरम्मत के लिए तोड़ा गया। अभी लास्ट प्रोसीजर में आज के 2-3 महीना पहले ऐसी पोजीशन हो गई तो आप देख रहे हैं यहाँ के लोखंड भी तोड़ करके कॉन्ट्रेक्टर ने बेचा।
मेरे फ़ोन करने के बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर से फ़ोन किया, बात किया, बोलता मैं अभी 10 दिन 20 दिन में काम चालू कर रहा हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, सब कुछ है, मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास है, मैं कर देता। लेकिन मैडम ये होने के बावजूद ऐसी परिस्थिति है, आज बारिश आ गया, ऐसी बारिश में ये सब सूखा रहता था तो पब्लिक कहीं बाहर जा सकती थी, जाती थी, जबकि नगर पालिका का बोर्ड देखने लगा हुआ है, बाहर जाना ठीक नहीं है। अब आज ऐसी भयावह स्थिति हो गई कि वो जो नीचे का सर्कल होता है, जो नगर पालिका ने टेम्परेरी जो अपने शौचालय दिया हुआ है, लगभग 21-22 का है, तो दोनों तरफ का नीचे का पार्ट जुड़ गया है, बिल्कुल इस तरह से हड़क हो गई है, आंटड़ी हो गई है। अब किस समय किस मुसीबत पलट जाएगी, किसको खतरा हो जाएगा, वो समस्या बढ़ जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर नगर पालिका यह चाहती तो पहले एक व्यवस्था करती, बाद में तोड़ती, लेकिन पहले व्यवस्था नहीं किया और वो तोड़ दिया। दूसरी बात बोलता है कि हमारे ठेकेदार का जो टेंडर था खत्म हो गया साफ सफाई, लेकिन जब अगर किसी ठेकेदार का टेंडर खत्म होता है मैडम, तो दूसरी नगर पालिका व्यवस्था करती है तो उसको हटाती है, लेकिन ये भी नगर पालिका नहीं करे। तो मैं मेरा निवेदन करना चाहूँगा आयुक्त महोदय से, जो भी पदाधिकारी कर्मचारी सभी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग इतनी बड़ी संख्या में जनता रहती है, जो आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से जा रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है। कम से कम इस शौचालय पे प्रवास करने के लिए लगभग 3 से 4 बजे जगह डेली सुबह की है। अगर आप सुबह 3 बजे भी आएंगे, 2 बजे रात भी आएंगे, तो कोई न कोई बाथरूम जाते हुए जरूर मिलेगा, ऐसी परिस्थिति। लेकिन आज ये स्थिति है कि मैडम समस्या इतनी बढ़ गई कि कोई बाथरूम जाने से तैयार नहीं है। कल वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा तो क्या होगा? आप इसका रिपोर्ट याद लेकर दे सकते हैं मैडम। हम चाहते हैं कि हम यहाँ जनता है, हम जनता के टैक्स भरते हैं, टैक्स में शौचालय का, बाथरूम का साफ सफाई सारे कर लगते आते हैं, पर उनको सुविधा क्यों नहीं? एक तरह से हमारे देश के पंत प्रधान जी बोलते हैं कि घर घर में शौच होना चाहिए, गांव गांव में पैसे दे रहे हैं, जो भी है अच्छी सरकार की अच्छी विचारधारा है, पर हमारे यहाँ यही क्षेत्र में, इर्द गिर्द में, अगल बगल क्षेत्र में, अगल वार्ड में मैडम सारी जगह पैसे मिल गए सबको सर्व करने के लिए। अगर ये होता तो ठीक है, नहीं बना पा रहे तो जनता है, उनको घर घर सर्वे कर लें, घर पट्टी टेकोती दे करके उनको घर घर पैसे दे देते, वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। नहीं तो मेरा महोदय जी से निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई इसके 1 हफ्ता 10 दिन कर किया जाए, अन्यथा यहाँ ऐसी असुविधाएं हैं कि कल समस्या ज़्यादा बढ़ेगी, दुर्घटनाग्रस्त है ये। नंबर लगाना पड़ता है, रोज का ये कोई कुछ दिन होता है। मीरा भाईंदर के एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी हमारे साथ हैं और उन्होंने ही आज इस जो परेशानी है उसको अपने साथ हमें भी रूबरू कराने का मौका मिला कि हम यहाँ पर पहुँचे और ये देखें। ये सारा श्रेय उन्हीं को है आज, क्योंकि ये रोज परेशानी चलती रहती है। पत्रकार भी क्या करे, थक जाता है, किधर किधर की दिखाएगा रिपोर्ट। लेकिन सच है ये कि आज मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, और जहाँ मैं देख भी नहीं पा रही हूँ वहाँ पर ये लोग शौचालय जिसे कहते हैं वो यूज़ करते हैं। मुझे खुद आज शर्म आ रही है अपने ऊपर भी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, और अगर हम आज की तारीख में किसी की तकलीफ नहीं समझ सकते तो ये सच है कि हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। मैं बात करूंगी गुलाम फारूकी जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वो इस मुद्दे पर क्या करेंगे और क्या करना ऐसा चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो ये लोगों की जो परेशानी कुछ कम हो जाए। स्वागत है फारूकी जी हमारे चैनल में आपका, और मुझे आप ये बताइए कि आज क्या सोचा है आपने इस परेशानी को कम करने की? देखिए, पहली तो परेशानी ऐसी है, एक टॉयलेट ऐसी चीज आदमी कितने घंटे रोकेगा। जब यहाँ घंटों घंटों इस तरह का डिब्बा देखिए, ऐसे डिब्बे की लाइन लगती है और लोग लाइन में खड़े हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं? कौन सी तकलीफें दे रहे हो? क्या ये इंसान नहीं है? मतलब यहाँ की महानगर पालिका इनको या तो इंसान नहीं समझती है, या तो ये मीरा भाईंदर के बाहर है, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जो ये सौतेला व्यवहार हो रहा है महानगर पालिका की तरफ से, उनको हम आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी इनका हल निकाल दो, नहीं तो हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हम महानगर पालिका का घेराव करेंगे जब तक उनको दर्द नहीं होगा। शायद ये दर्द वो नहीं समझे। तो हमारी पार्टी इन गरीब पूरे रहवासियों के साथ में खड़ी है। 10,000 की आबादी है, 10 टॉयलेट इन्होंने बनाया है। पहले तो टॉयलेट तोड़ दिया और ये बनाया, वहाँ जाने का रास्ता तक नहीं है। तो क्या ये बच्चे नहीं है? यहाँ के बुजुर्ग इंसान नहीं है? तो ये जो सौतेला व्यवहार महानगर पालिका कर रही है ये बिल्कुल गलत है, और अगर इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो ये अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। कुल 12,000 की बस्ती है ये। इतनी बस्ती होने के बाद अगर ये 10 और 10 20 इतने ही टॉयलेट है यहाँ पर, मुझे आप ये बताइए कि ये किसने प्रस्ताव
ये आपको ये भी क्या ये नहीं जानना है कि हमको ये सारी चीजें 10-20 आप वहाँ जाकर ये नहीं पूछेंगे कि ये 10 और 20 कितने लोगों को यूज कर रहे हैं, कितने लोग करेंगे। पहली बात तो ये टॉयलेट ही कम है यहाँ की आबादी के हिसाब से। हाँ। अब उसमें ही लाइन लगानी पड़ती थी, अब उसमें से टॉयलेट की हालत जर्जर हो गई है। तो जो एक तो साफ सफाई भी नहीं है, एक दो चालू रहेगा तो घंटों लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। ये दर्द को वो नहीं समझ रहे। आप किस तरह का प्रस्ताव रख रहे हैं? हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि इमीडिएटली पहला तो जो ये शौचालय है इसकी तुरंत मरम्मत कराई जाए और एडिशनल शौचालय यहाँ दिया जाए, जिससे जनता को लाइन में न लगना पड़े। आदमी काम पे भी जाना है तो सुबह उठ के 1 घंटे लाइन लगाएगा। जो अभी एक बहन ने मुझे बोला कि हम अगर ऐसा हो रहा है कि वो नहीं यहाँ काम करवा पा रहे तो हमको परमिशन देते कि हम लोग घर या कहीं और बना लें, घर के आसपास ही जो भी है। तो इस पर ये भी है क्या है? देखिए, पहला तो इमीडिएट सोल्यूशन जो है वो ये टॉयलेट की मरम्मत हो जाए और यहाँ पे एडिशनल टॉयलेट रखा जाए, जिसकी वजह से इनके पहले ये समाधान निकले। वो परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए उसके लिए भी हम आग्रह करेंगे टेक्निकली क्या हो सकता है, और जो हो सकता है उसकी हम डिमांड करेंगे। है एडवोकेट विक्रम पाटिल जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एनसीपी इस परेशानी को कहां तक इनका साथ देगी और दूर करेगी। स्वागत है आपका पाटिल जी हमारे चैनल में, और मुझे आप ये बताइए कि कहां तक आपकी सोच जा रही है इनकी परेशानी के साथ? यहाँ पे जहाँ तक ये देख रहे हैं सिचुएशन देखी, मेरा एक कमिश्नर साहब अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं जो एकनाथ शिंदे साहब के खास है, ये जो महानगर पालिका है मुख्यमंत्री के अंडर आती है, उन्होंने बिठाया हुआ आदमी है। उनसे मैं आग्रह करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, एक बार आकर यहाँ पे टॉयलेट करके जाए। अगर वो एक बार टॉयलेट कर पाएंगे यहाँ पर तो मैं समझ लूँगा कि महानगर पालिका कुछ कर रही है। जो आदमी खड़ा नहीं रह सकता, अच्छे एसी में बैठे हो, बंगले में बैठे हो, उन लोगों को इस गरीब जनता की क्या समझ आ रही है? एडमिनिस्ट्रेटर नाम के बैठे हैं, लोगों को खाने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर, 100 करोड़ का टेंडर 170 करोड़ में दे रहे हैं। महानगर पालिका का टैक्स 3000 का टैक्स 4500 रुपये कर दिया। लोगों का पैसा लूट रहे। जहाँ पे उसका कमाई है, जहाँ पे उनका कमाई है, वहाँ पे काम तुरंत हो जाता है। जहाँ पे रोड बनाने की जरूरत नहीं थी, अच्छे रोड थे, वो रोड पे बनाए जा रहे हैं। जहाँ पे जरूरत है ऐसी चीजें, वहाँ पर जहाँ पे टॉयलेट बनाना है, 10,000 लोग सर टॉयलेट में आकर यहाँ पे लाइन पे खड़े रहते हैं। जहाँ पे देखा हमने खड़ा नहीं रह पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, वैसी जगह पे लोगों को भेज रहे, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। इसलिए उनको हम लास्ट वार्निंग दे रहे, 3 दिन के अंदर अगर सोल्यूशन नहीं निकला, यही जनता के साथ में मैं खुद तमरे लेके महानगर पालिका का घेराव करेंगे, और जब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक वहाँ पर हम खड़े रहेंगे। ये मैं हमने आपको सारी परेशानी थी वो आपको बता दी है। आपने देखा किस तरीके से लोग परेशान है। ये एक बार करें, कई बार इस तरह की रिपोर्ट पूरे मीरा भाईंदर की आपके सामने आ चुकी है। अब देखना ये है कि जो एनसीपी ने जिम्मा लिया है कि हम इनकी परेशानी को कम करेंगे, वो कहाँ तक सही होता है। क्योंकि यहीं पर आपने बार बार लोगों से सुना कि नेता आते हैं और फिर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी जस की तस बनी रहती है। मिलेंगे फिर ऐसे ही रूबरू में, और हम रूबरू कराएंगे फिर किसी ऐसे विषय पर, और देखेंगे कि लोग कितने हमसे जुड़ते हैं। शुक्रिया।